राहुल एक उत्साही युवक था जिसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों पर घूमने का बहुत शौक था। उसकी निडरता और जिज्ञासा के चलते वह अक्सर ऐसी जगहों की खोज में निकलता जिनके बारे में लोगों ने भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाई हो। एक दिन उसे अपने दोस्त से सुनने को मिला कि शहर के बाहर एक पुरानी और वीरान हवेली है जहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ बहुत पहले एक धनी परिवार रहता था, लेकिन एक रात उस परिवार के सभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। इसके बाद से ही हवेली बंद पड़ी थी और वहाँ कोई नहीं गया। लोग कहते थे कि वहाँ आत्माएं बसती हैं और जो भी वहाँ गया वह लौटकर कभी नहीं आया। राहुल की उत्सुकता चरम पर थी। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने बैग में एक टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक कैमरा रखा और शाम को हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और भयावह था। जैसे जैसे राहुल हवेली के पास पहुंचा, आसमान में बादल घिरने लगे और हल्की हल्की बारिश होने लगी। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। उसके दरवाजे बड़े और भारी थे जिन पर काई जम चुकी थी। हवेली के आसपास का माहौल बहुत अजीब था, जैसे हवा में कुछ खतरनाक हो। लेकिन राहुल ने अपने मन को मजबूत किया और हवेली के दरवाजे को धक्का देकर अंदर चला गया। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर धूल और जाले जमे हुए थे और फर्श पर टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही राहुल को ठंड का एक तेज झोंका महसूस हुआ। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे ऐसा लगा कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वह धीरे धीरे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर लटक रहा था, लेकिन वह अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। हॉल के एक कोने में एक पुराना पियानो रखा था जिसकी चाबियां टूटी हुई थी। अचानक एक धीमी और डरावनी धुन पियानो से बजने लगी। राहुल ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन उसका उत्साह अभी भी जीवित था। उसने पियानो की ओर बढ़ते हुए देखा कि उसके पास कोई हलचल हो रही थी। तभी एक परछाई अचानक से दीवार पर उभर आई और राहुल के पीछे पीछे चलने लगी। राहुल ने जैसे ही परछाई को देखा, वह डर के मारे चिल्ला उठा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसके सामने एक अधेड़ उम्र की औरत थी। आकृति उभरने लगी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थी और उसके चेहरे पर भयानक हंसी थी। वह धीरे धीरे
राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई थी। वह औरत अब उसके बेहद करीब आ चुकी थी। उसने राहुल के कंधे पर अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ रखा और बुदबुदाने लगी, तुम भी अब यहीं रहोगे हमेशा के लिए। राहुल की आंखें अब डर से फटी जा रही थी। उसने किसी तरह खुद को संभाला और पूरे जोर से पीछे हटकर दौड़ने लगा। हवेली के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसे ऐसा लगा कि दरवाजा और दूर होता जा रहा है। हवेली के भीतर से अजीब अजीब आवाजें आनी शुरू हो गई, जैसे कई लोग एक साथ चिल्ला रहे हो। आखिरकार उसने दरवाजे तक पहुंचकर उसे जोर से खींचा और बाहर निकल आया। बाहर की हवा में अब भी वही अजीब ठंडक थी, लेकिन हवेली के बाहर आते ही राहुल को लगा कि उसने मौत के मुंह से बाहर निकलने में कामयाबी पाई है। राहुल वापस कभी उस हवेली की ओर नहीं गया, लेकिन उस रात के बाद से वह हमेशा ऐसा महसूस करता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे पीछे चल रही है, उसे देख रही है। उसके सपनों में भी अक्सर वह भयानक औरत आती जो उसकी आत्मा को पुकारती थी। शहर के लोग अब भी हवेली को उसी डरावने नाम से जानते थे, लेकिन राहुल जानता था कि हवेली के अंदर कुछ ऐसा था जिसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए था, और अब वह उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था, हमेशा हमेशा के लिए।